सर, मैं ऐसे ही 1-2 मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हुए हो? नीला ड्रम? हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएँ हैं। बताओ बताओ क्या डर है? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहाँ हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहाँ एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएँ देखेंगे तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाए। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा हुई हैं। जब से समाज बना है तब से ऐसा हो रहा है। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं। पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज़्यादा मच गया। सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है तो बुरा है, कलयुग ही है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से जब से समाज बना तब से लगातार हो रही हैं, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ बच्चों के निबंध लेखन के लिए मैं रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तय किया कि हम संस्कृत साहित्य की कहानियाँ पढ़ेंगे और उन कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा तब के समाज का क्या तस्वीर मिलती है और हमारे समाज से कितनी मैच करती है। तो इंटरेस्टिंगली एक कहानी 11वीं सेंचुरी की मुझे मिली। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेताल पचीसी, सुना है? और एक सिंहासन बत्तीसी का सुना होगा। जी सर। ये 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की किताबें हैं, संस्कृत की हैं। जो 11वीं सेंचुरी वाली किताब है उसमें कहानी मैंने पढ़ी। कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं? तो पत्नी ने कहा हम लोग होगे क्या करेंगे, राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1,00,000 मुद्राएं देके फल ले लिया। राजा को लगा मैं अमर होकर क्या करूँगा। तो उसकी बहुत सारी रानियों में से जो उसको मोस्ट मतलब फेवरेट रानी थी उसकी, आपने कभी सुना कि मोस्ट फेवरेट राजा था बताने का? नहीं सुना होगा ना। हाँ, तो उसने उस रानी को ये कहा कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी, मैं क्या करूँगा अमर होकर। उसने कहा ठीक है। रानी का इश्क चल रहा था थानेदार के साथ, जो शहर का मेन थानेदार था। शाम को वो मिले, उसने कहा कि मैं अमर होकर क्या करूँगी, तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। उसने कहा ठीक है। थानेदार शाम के बाद वेश्यालय में जाया करता था। वो वहाँ ले गया फ्रूट को। उसने उससे कहा अपनी फेवरेट वेश्या से कि तुम खा दो, मैं क्या करूँगा अमर होकर। उसने कहा ठीक है। उस वेश्या को लगा मैं अमर होकर क्या करूँगी। वो नेक्स्ट डे चली गई राजा जी के पास। तो बोले राजा जी मुझे एक फल मिला है अमर होने के लिए, मेरी इच्छा है कि आप इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप अमर हो जाएं। उसको फ्रूट दिया, वही फल था। 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 21st की बात नहीं कर रहा हूँ। 14वीं सेंचुरी में एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानियाँ हैं। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी, हाल ही में पढ़ी वो सब कहानियाँ हमने, किसी खास पर्पज से। राजा विक्रमादित्य निकले हुए हैं जनता के बीच में रात को भेष बदल के। अचानक देखा कि एक घर की फर्स्ट फ्लोर से रस्सी मोटी सी टंगी हुई है। उनको लगा कि ज़रूर कोई डाकू चढ़ा होगा, चोर चढ़ा होगा, मैं इस परिवार को बचा लेता हूँ। तो वो खुद रस्सी से चढ़े परिवार को बचाने के लिए, तलवार लेके। जैसी अंदर गए तो उनको आवाज़ आई फुसफुसाने की एकदम, तो कान लगा के सुनने लगे। एक स्त्री, उस घर की स्त्री किसी पुरुष से कह रही है कि मेरा पति साइड वाले कमरे में सो रहा है, तुम जो हार लाए हो 9 लाख का बड़ा अच्छा है,
अगर तुम उसको मार दोगे तो ये सारी संपत्ति भी लेके हम चलेंगे और सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन अंत में राजा ने उस महिला को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, पनिशमेंट दी। ये 14वीं सेंचुरी की बात चल रही है, आज से करीब 700 साल पहले की बात। इसलिए बस ये कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसकी कहानी आपको भी नहीं पता। आज सोशल मीडिया है, शोर ज़्यादा मचता है। और एक बात उसूल के तौर पे समझ लेना है, जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि समाज में कम है। जो समाज में ज़्यादा है वो न्यूज़ बन नहीं सकती। न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आश्चर्य का एलिमेंट होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि आज सुबह सूर्य पूर्व से निकला, ये न्यूज़ है, अब देखेंगे न्यूज़ को भी, नहीं देखेंगे ना। और पश्चिम से निकल गया, सब देखेंगे। न्यूज़ का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं, इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब पुरुष ज़्यादा हत्याएं कर रहे हैं। अब
11 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, महिलाओं ने थोड़ी भूमिका बढ़ाई है अपनी। अब महिलाएं 5.4% से बढ़ के 6.3 नहीं 4.5 से बढ़ के 6.3 पे आ गई हैं, पहले 4.5 पे थी। तो अब अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से 6.3 की हत्या महिलाएं कर रही हैं, 93.7 की अभी भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं, महिलाएं 4.5 से 6.25 6.5 के आसपास आ गई हैं। इतना हुआ है, पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। फिर अगर आपको बाकी देशों का डेटा देखना हो, रशिया में महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं का अनुपात 12 से 15।